हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिया, आपकी होस्ट एंड दोस्त, और मैं एकदम से फिट फाइन हूँ। आई होप कि आप भी एकदम से हेल्दी होंगे। तो आज मैं मंगलवार है जैसे, तो मैं कपड़े तो आज के दिन नहीं धोती हूँ, आपको पहले भी बताया है। बट हाँ, मेरे जो कपड़े पड़े हुए थे ना मंडे को तो सारा दिन धूप ही नहीं निकली, तो अंदर ही डाले थे। तो फिर भी नहीं सूखे हैं, थोड़े बहुत ही सूखे हैं, बाकी सारे तो गीले ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए थे। तो आज थोड़ी सी धूप निकली है तो सोचा छत पर डाल देती हूँ। छत पर जो धूप होती है ना, थोड़ी ज़्यादा देर रहती है, नीचे थोड़ी सी देर ही धूप आती है, 11 बजे तक लगभग। तो इसलिए मैं छत पर कपड़े डालने के लिए आई हूँ। छत पर कम कपड़े डालती हूँ ना, इस वजह से जो ये ग्रिल होती है ना, काफ़ी गंदी हो जाती है, क्योंकि एक तो मेन रोड है, काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी भी आती है। उसके साथ साथ कबूतर बहुत आते हैं हमारे घर पर छत पर, बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं ग्रिल वगैरह को। तो पहले अच्छे से ग्रिल को साफ़ कर लिया सूखे कपड़े से, फिर गीले कपड़े से, और उसके बाद रस्सियाँ बांध देती हूँ साथ में, ताकि जो कपड़े हैं सारे के सारे पूरे आ जाएं। तो वही सब कर रही हूँ आज। छत पर कपड़े सुखाना है, और 2 दिन के बाद धूप निकली है ना, तो बहुत अच्छा भी लग रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, और उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम आज बहुत ज़्यादा है कि हवा जो है ना बहुत तेज़ लग रही है, मतलब चल रही है, और ठंड लग रही है। धूप में खड़े होके भी ठंड लग रही है। तो अब उसका तो कोई सल्यूशन नहीं कर सकती हूँ, तो बस कपड़े डालने के लिए ही छत पर आई हूँ। बैठूंगी तो नहीं, क्योंकि ठंड लग रही है। लेकिन हाँ, कपड़े ज़रूर से सूख जाएंगे जो कि मेरे कल के पड़े हुए थे। तो इसलिए छत पे कपड़े डालना ज़्यादा सही रहता है। नीचे कपड़े डाल के अगर मैं डाल देती, पहले सच बताऊँ तो मैंने नीचे ही डाले थे, 1 घंटे से नीचे पड़े हुए थे, क्योंकि धूप निकली नहीं थी। तो ऊपर सोचा क्या ही करूँगी डालकर। लेकिन जब देखा कि थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई है और नीचे सूख ही नहीं रहे, तो सोचा चलो छत पर ही जाती हूँ और कपड़ों को छत पर ही सूखने के लिए डाल देती हूँ। बाकी तो सारे काम मैं कर ही चुकी थी, बस ये कपड़े वगैरह डालने का काम था। काफ़ी लेट भी हो चुका है, 12:30 हो चुके हैं, और अब धूप निकली है जाकर। तो बस नीचे जाकर मुझे दोपहर के लिए सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि सुबह साग था तो जानशी नहीं खाती, और ना ही मेरा मन कर रहा है, तो सोच रही हूँ नीचे जाकर कुछ और बना लूँगी। तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे एक ही चीज़ समझ आई कि सूखे आलू बना लेती हूँ, तो जल्दी जल्दी बन जाएंगे, इजी है, और सब खा भी लेंगे, मतलब हम तीनों खा भी लेंगे। तो बस सूखे आलू फटाफट से बना लूँगी अब मैं। आलू काट लिए हैं, लेकिन अभी कढ़ाई रखा ही है मैंने। तो दूसरी साइड पर मैं एक और काम साथ साथ में करने वाली हूँ। मुझे कल नाश्ते में बनाने हैं नेक्स्ट डे की तैयारी। फ़िलहाल मैं साथ साथ में कर रही हूँ, लंच बन रहा है साथ साथ में नेक्स्ट डे की तैयारी। इसके लिए ना मैं कल बनाऊंगी फूल। सहजन के फूल आते हैं, सर्दियों में ही आते हैं, 1-2 महीने ही, और बहुत ही टेस्टी होते हैं और हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। और बस उनको मेरे को बॉईल करना है। पहले मैं इस साइड पर आलू रख देती हूँ, और उधर दूसरी साइड पे पानी उबलना रखा है, हल्का सा बॉयल आएगा ना, उसके बाद उसमें फूल डाल दूंगी। तो जानशी बोल रही है कि आज जीरे वाले आलू खाने हैं। सूखे आलू भी बड़ी वैरायटी के बनते हैं, अलग अलग तरह के बनते हैं, पता नहीं कितनी तरह के मैं बनाती हूँ। तो आज उसकी फरमाइश है कि मम्मा जीरे वाले बनाना। तो जीरे डाल के आप सोचेंगे जीरा डाल के क्या स्पेशल है, लेकिन इन छोटे छोटे मसालों से ही जो चीज़ों के टेस्ट होते हैं बदल जाते हैं। किसी की एक ऐसा एक्स्ट्रा मसाला डाल देते तो उससे टेस्ट बढ़ जाता है। तो आज मैं जीरे डालूंगी, और फिर उसमें आलू डाल के साथ साथ में उनको फ्राई करूंगी। तो आलू डाल दिए हैं। कोई नमक मिर्च मैं पहले नहीं डालती हूँ, आलू को पहले हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है, जो आलू का टेस्ट होता है ना, बहुत अच्छा आ जाता है, और टेस्टी बनते हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं पहले तेल में जीरा डाल के उसके बाद आलू डाल के उनको 2-3 मिनट के लिए भून लेती हूँ। इधर मैंने आलू भूनने के लिए रखे हुए, मतलब फ्राई हल्का सा कह दो, वो कर रहे हैं। और दूसरी साइड पर यहाँ पर पानी रखा हुआ है। और फूल क्या होते हैं ये देखिए, ये होते हैं सहजन के फूल। ये मार्केट में मिल जाते हैं आराम से, लेकिन सर्दियों में ही 2-3 महीने के लिए आते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होते हैं। गर्मी में आपको नहीं मिलेंगे ये। सॉरी। तो मैंने इनको पहले साफ़ कर लिया है। इनको अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि इसके बीच में जैसे ये डंठल वगैरह होते हैं ना फूल के, जैसे कि आप नॉर्मल फूल देखते हो उसके अंदर में डंडियाँ वगैरह लगा लो, तो उन्हें साफ़ करना। कई बार पत्थर वगैरह भी होते हैं, तो इन्हें अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी होता है, जो मैंने कर लिया है। और पानी यहाँ पर गर्म हो ही रहा है, तो पानी हल्का सा ही गर्म हुआ है, तो मैं साथ में ही इसमें जो फूल है ना डाल दूँगी, ताकि वो भी उबलने साथ साथ स्टार्ट हो जाएँ।
तो डाल दिया है पानी में मैंने इन फूलों को, और इनको बॉयल करना होता है लगभग 7-8 मिनट के लिए। जैसे एक बॉयल आ जाएगा ना, तो उसके बाद इसको कम आंच पर रख दूंगी ताकि अच्छे से उबल जाएं। और दूसरी साइड पर यहाँ पर जो आलू है ना, ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ये देखिए अच्छे से हल्का सा कलर इनका चेंज हो गया है। इस तरह से बनाने से ना काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो बस अब इनमें मैं मसाले डाल दूंगी। मसाले सिंपल से ही डालती हूँ, बस एक एक्स्ट्रा मसाला डालती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा डालती हूँ। आलू बनाती हूँ मैं, कई चीज़ों में वैसे वो मसाला यूज़ करती हूँ, हो सकता है कि आप भी वो यूज़ करते हो। तो सबसे पहले तो मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, जो मेन इंग्रेडिएंट है। सेकंड मेन इंग्रेडिएंट होता है मिर्ची। हल्दी मैं इसमें डालती नहीं हूँ, और थोड़ा सा डाल दूँगी इसमें गरम मसाला। और उसके बाद जो मेन इंग्रेडिएंट आपको बोला, यानी मेन मसाला बोला है, वो है मैगी मसाला। हो आई थिंक आप यूज़ करते होंगे। तो इसका जो फ्लेवर होता है मैगी मसाले का, आदि चीज़ों का फ्लेवर तो इसकी वजह से ही बढ़ जाता है। चाहे कोई सिंपल भी चीज़ हो ना, उसमें डाल दो मैगी मसाला तो उसका टेस्ट डबल हो जाता है। तो बस इसमें खूब सारा मैंने मैगी मसाला डाल दिया है। हल्दी जानची नहीं डलवाती क्योंकि उसको नहीं पसंद है, उसके नखरे बहुत ज़्यादा हैं कि ऐसे नहीं खाना, वैसे नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो मैं तो एक भोली भाली हूँ, मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ और मम्मी भी खा लेती है। तो बस मैंने इसमें मैगी मसाला डाला है। थोड़ी सी इसमें मैंने ना, ये क्या डाला है मैं कई बार खुद ही भूल जाती हूँ क्योंकि वॉइस ओवर कई बार बाद में करती हूँ ना, तो खुद ही इंग्रेडिएंट भूल जाती हूँ कि मैंने क्या डाला था। और ये मैंने डाला था पिसा हुआ अनारदाना। इससे ही खट्टे चटपटे से बनेंगे आलू। मैं खुद ही भूल गई कि मैंने क्या मसाला इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पर मैं रख दिए हैं आलू बनने के लिए, ढक दूंगी और बीच बीच में 2-4 बार हिला दूंगी। और दूसरी साइड पर ये बॉयल आ चुका है फूल जो मैंने रखे हैं उबलने के लिए। बस इनको कम आंच पर रखूंगी। उबालना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो फूल का कड़वापन है वो निकल जाए। तो ये दोनों काम मेरे साथ साथ में हो रहे हैं। तो बाकी के जो काम थे ना मेरे कर लिए हैं। तो उसके बाद ना मुझे आपके साथ एक रिव्यू शेयर करना है, जो कि रिव्यू है इस हीटर का, रूम हीटर जो होता है, क्योंकि इतनी सर्दी पड़ रही है। तो जो हमारा पहले वाला हीटर था वो थोड़ा पुराना था और वो हो गया था ख़राब। तो हमने एक नया ऑर्डर किया है। ये है ओरपेट कंपनी का हीटर, बहुत ही अच्छा है। तो इसी का जो रिव्यू है, क्योंकि मैं इसकी अनबॉक्सिंग तो कर ही चुकी हूँ ऑलरेडी और 3-4 दिन से हम इसे यूज़ भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। तो सोचा कि आपके साथ इसका जो रिव्यू है ना वो भी शेयर कर दूँ। ये है ओरपेट कंपनी का रूम हीटर और वाइट कलर में ही आता है। और ये जो इसका पार्ट है, इसके अंदर इसका फैन बना हुआ है। इस तरह से इसको रखते हैं, बहुत ही छोटे साइज का है, मतलब छोटी सी स्पेस में ही ये फिट हो जाता है। और जो इसका नीचे वाला हिस्सा है ना, इधर से इसकी एयर सक होती है। ये इसके 2 स्टैंड बने हुए हैं, इससे आप इजीली इसको रख सकते हैं। इसका जो नॉब है ना, नॉब है, इसकी 2 हीट सेटिंग्स हैं। एक 1000 पे वॉट पे चलेगा और एक 2000 वॉट पे चलेगा। इसको हम फैन की तरह यूज़ भी कर सकते हैं। और इसकी जो आगे की बात करूँ, इसके अंदर ये इसकी रोड नज़र आ रही हैं जो हीट होती हैं और जिसकी वजह से रूम जो है गर्म होता है। और सेफ्टी की अगर बात करती हूँ तो इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर ये मेटल की ग्रिल दी गई है। इसके अंदर आपकी फिंगरप्रिंट जा सकती है, जैसे बच्चे वगैरह होते हैं ना, उनकी सेफ्टी के लिए भी सही है। ये मेटल की ग्रिल है, अंदर फिंगर वगैरह बिल्कुल जा नहीं सकती। लेकिन हाँ, जब हम इसे यूज़ करते हैं ना तो डेफिनेटली ये थोड़े से गर्म होती है, तो तब भी इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए। ये इसकी जो वारंटी है वो 1 साल की इसकी वारंटी होती है। ये ओरपेट का OEH 1220 मॉडल है। मोटर की वायर लगी हुई है वो प्योर कॉपर की लगी हुई है। प्लग है ना, ये पावर का प्लग है। अगर आपको पावर का है बोर्ड तो उस पर इजीली यूज होगा। लेकिन अगर बाय चांस आपके पास पावर का नहीं है तो आप इस तरह से एक्सटेंशन कोड भी यूज कर सकते हैं इसे यूज करने के लिए। और इसके छोटे से साइज की वजह से अगर आप किसी हिल स्टेशन पर भी अगर जा रहे हैं और कहीं ऐसी बाहर जा रहे हैं जहां पर आपको नहीं फैसिलिटी मिलती है, तो आप इसको कैरी भी कर सकते हैं। इतना ज़्यादा छोटे साइज का है ना, तो आप इजीली इसे कैरी कर सकते हैं। और अगर मैं यूज़ करने की बात करूँ तो इसे हम 3 से 4 दिन हो चुके हैं यूज़ करते हुए। रूम को बस गर्म होने में सिर्फ 10 मिनट लगते, 10 मिनट के अंदर ही रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि जैसे दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ही सर्दी है, नॉर्थ इंडिया जो पूरा है पूरे में ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, दिल्ली में भी बहुत सर्दी है इस टाइम पर। तो ये काफ़ी यूज़फुल हो रहा है, रूम थोड़ी देर में ही गर्म हो जाता है।
जैसे अगर मेरी बेटी भी पढ़ती है, रात को बहुत ठंड होती है, तो इससे 15-20 मिनट के अंदर ही रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। और जो अगर इसके प्राइस की मैं बात करूं तो इसका प्राइस 1000 के अराउंड ये पड़ा है। अमेजोन से हमने ये परचेज करा है, 10% डिस्काउंट पे मिला है। और अगर रेट की बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में मिला है। ऑनलाइन हमने परचेज किया। अगर आपको ऑनलाइन अमेजोन से ये परचेज करना हो ये रूम हीटर, तो इसका जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर भी अगर चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं। मैं आपको एक बार ये ऑन करके दिखा दूंगी। मुझे ये इसका पावर का प्लग है ना, जो एक बार लगाकर मैं दिखाती हूँ कि इसका पता कैसे चलता है कि ऑन हुआ है। इसकी कोई ऐसी लाइट वाइट तो नहीं ऑन होगी कि रूम हीटर ये चल रहा है। तो मैं एक बार इसको ना ऑन करके आपको दिखा देती हूँ। इसकी वॉइस आएगी, आवाज़ आएगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये ऑन हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है इस प्लग को। तो अब मैं इसको ऑन करती हूँ। ये मैंने ऑन कर दिया है, तो आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। ये पास से आप सुन सकते हैं इसकी जो आवाज़ आ रही है, और एकदम से हीट आनी स्टार्ट हो चुकी है। तो बस इसकी आवाज़ से आपको पता चल जाएगा कि ये ऑन हो चुका है। मुझे ये जो प्रोडक्ट है ऑरपेट का, जो ये रूम हीटर है, बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल लगा है। इसके प्राइस, इसकी जो मतलब एक गर्मी देता है ये रूम में, बहुत अच्छी, बहुत जल्दी रूम जो है ना गर्म होना शुरू हो जाता है। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा इस प्राइस में परफेक्ट लगा है ये। तो अगर आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं इन सर्दियों में। लेकिन कभी भी आप जो रूम हीटर होता है, रूम बंद करके आप ज़्यादा देर के लिए यूज़ कभी मत कीजिए। रूम हीटर यूज़ करने के लिए आप जब भी आप यूज़ कर रहे हैं ना रूम हीटर, हल्का सा जो दरवाज़ा है ना खोल कर ही रखिए, क्योंकि रिस्की होता है अगर आप रूम बंद करके रूम हीटर को यूज़ कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, अगर आप सो रहे हैं, सोने के टाइम तो कभी भी रूम हीटर हमें यूज़ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर दिन में आप रूम हीटर यूज़ कर रहे हैं और आपने रूम बंद कर रहा है, तो फिर भी जो दरवाज़ा है ना हम किसी ना किसी काम के लिए खोलते रहते हैं, तो उससे जो रिस्क होता है कम होता है। लेकिन रात को हम अगर दरवाज़ा बंद करके रूम हीटर चलाकर सो रहे हैं तो रिस्की है। तो प्लीज़ आप कभी भी रूम हीटर इस तरह से यूज़ तो कभी मत कीजिएगा। बाकी ओपन दरवाज़ा करिए और दिन में यूज़ करिए। अगर रात को कर रहे हैं तो हल्का सा अपना डोर जो होता है ना अपने रूम का, वो ओपन करके रखिए। और कंटिन्यूसली तो मत ही चलाइए, थोड़ी देर के बाद इसको बंद भी कर देना चाहिए। बाकी ऑल ओवर जो ये प्रोडक्ट है मुझे बहुत ही पसंद आया है। आप चाहे तो इसे परचेज कर सकते हैं। तो बस इसी रिव्यू के साथ जो आज का मेरा ये वीडियो है मैं इसे यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो, ये रिव्यू पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को थम्स अप दे दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।